करता हूँ ये चैप्टर। कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्चुअली कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन नाइन्थ में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो 2D थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी। उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ही एक्सिस होते थे, और उसमें अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना होता था तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यूज करते थे उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। मैं एक बार उसके कंसेप्ट आपको लोगों को रिकॉल करवाता हूँ, चलो देखते हैं कितना याद है। मान लेते हैं ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और सपोज मैं कंसीडर करता हूं यहां पर एक पॉइंट पी है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। समझ में आई ये चीज? तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम वैसे एब्सिसा बोलते थे, लेकिन ये डिफाइन कैसे होता था? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या बताता है एक्स कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। जो पॉइंट पी का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर ये चीज? और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? उस पॉइंट का वाई एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये 2D वाले केस में था। इसमें और भी कई चीजें हम पढ़ते थे क्लास 10th में, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आया था। तो दो पॉइंट अगर हैं आपके पास कोई 2D स्पेस में P और Q, तो उसके इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला PQ का? बताओ। यस, पहले अंडर रूट आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम पढ़ते थे सेक्शन फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा। मान लो अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स है P, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट Q, P का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, और सपोज इनके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है A जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और जो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वैसे वो हमने लाइंस में भी पढ़ा था। क्या होता था फॉर्मूला? क्या होता था फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। इसको M1 M2 के फॉर्म में शायद आप लोग पढ़ते थे क्या? हाँ बताओ क्या है? MN के फॉर्म में पढ़े थे। हाँ, तो क्या होता था सेक्शन फॉर्मूला? हाँ बोलो। M x2 प्लस N x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, ये होता था सेक्शन फॉर्मूला। याद आया? ठीक है। y कोऑर्डिनेट का अगर निकालना है तो वो क्या होता था? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये 2D के केस में हम जो भी पढ़े थे वो रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है 3D। ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो 3D में आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है। ये चीज क्लियर सबको? सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके अलावा देखो एक और चीज हम पढ़ते थे। मान लो अगर ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, और इसके मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट में आ रहा है A। समझ रहे हो? मिड पॉइंट है A। P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2, तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? करेक्ट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। याद आया ये चीज? मिड पॉइंट है मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1 के रेशियो में। तो m और n दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1:1 हो गई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? x1 x2, नीचे में 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद आया ये चीज? ठीक है। फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट अगर आप लोगों को याद हो, मान लो इस तरह से एक लाइन सेगमेंट है PQ। अब मैं इसको लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं ना, ये लाइन सेगमेंट है PQ, और कोई दो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? कोई दो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर दो पॉइंट आएंगे, पहला A आएगा और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? B आएगा। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये तीनों पार्ट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। समझ में आया? तो जो पॉइंट ए है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये बताओ। 1:2 के रेशियो में। तो कभी भी ऐसा ट्राइसेक्शन वाला आता है ना, तो वो रेशियो आपको दिया नहीं रहता, आपको समझ जाना है। ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब इधर एक पार्ट आएगा, इधर पे कितना आएगा? दो पार्ट, तो 1:2। और ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा बी उसको? 2:1।
1 के रेशियो में। समझ में आया ये चीज? ठीक है। फर्दर इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, और कोई 3 पॉइंट्स जो हैं इस लाइन सेगमेंट में, वो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो वो 3 पॉइंट है ABC, और ये तीनों पॉइंट मिलके इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये बताओ कि A किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:3। C किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 3:1। और B किस रेशियो में डिवाइड करेगा? बताओ। 1:1। 2:2 या 1:1, दोनों का मतलब क्या होगा? सेम ही होगा ना। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये सेक्शन फॉर्मूला और उसके अलग अलग रूप आपने यहां पर देख लिया और समझ ली। ठीक है। इसके अलावा छोटी क्लास में, स्पेशली क्लास 9th में, अगर आप लोगों को याद हो तो आप इस तरह से पढ़ते थे। मान लो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये इसको बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंट कहां पर हो सकते हैं या कहां कहां पर हो सकते हैं? तो अगर कोई भी पॉइंट होंगे तो वो कहां कहां पर हो सकते हैं? वो इन 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। इनको क्या बोलते थे हम? क्वाड्रेंट बोलते थे। याद है ये चीज? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं 2, -3, तो भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बताओ। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। हम सीधा पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साइन देख के बता देते थे वो कौन से क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता था? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड का साइन क्या होता था? माइनस प्लस। थर्ड का क्या होता था? माइनस माइनस। फोर्थ का क्या होता था? प्लस माइनस। समझ में? तो जैसे हमने पॉइंट देखा 2, -3 है, मतलब ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। अगर मैंने लिख दिया पॉइंट जो है वो है -3, 2, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है ये चारों में से किसी एक क्वाड्रेंट में हो, वो इनके अलावा भी और कहीं आ सकता है। और वो जो और कहीं आ सकता है वाला जो जगह है, वो जगह कहां पर है? वो जगह ये हो सकता है। ये मतलब ये कहां पर है वो पॉइंट? एक्स एक्सिस में। या फिर यहां हो सकता है, मतलब कहां पर है वो पॉइंट? वाई एक्सिस में। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में आता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? उस पॉइंट का एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होता है x,0। उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या देता है? x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से बनने वाली दूरी उसका y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर ये चीज? तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये कंसेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखने 2D के, जो हमने पहले पढ़े हुए 3D स्टार्ट करने के पहले। ओके। अब मेरे ख्याल से हम रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए 3D वाला चैप्टर। ठीक है। तो 3D स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या है इस चैप्टर में, पहले एक बार शॉर्ट में डिटेल देख लो। एक तो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो जैसे हम वो क्वाड्रेंट्स और सिस्टम्स देखते थे ना, हमारे पास 2 एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है। इसके बाद इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। जैसे कि हमने उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होते थे, अब यहाँ 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। फिर उसके कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये डिवीजन मतलब कि वो सेक्शन फॉर्मूला, जो हमने 2D के केसेस में जो अभी मैं आपको रिवाइज कराया, वो सारी चीजें हम 3D में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 3D यहां पर इस फिगर से समझते हैं। देखो, इसका जो फिगर जो ड्रॉ होगा 3D का, नोटबुक में ड्रॉ करना। यश, उसको ठीक से बंद कर देना बस। नोटबुक में 3D फिगर ड्रॉ कर पाना मुश्किल होता है ना? तो इसलिए देखो यहां पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये वाले एक्सिस को लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है। मतलब आप बोर्ड के हिसाब से देख लो, बोर्ड में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाई एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या लिया? जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस जो है ना, इस बोर्ड से जो बाहर निकल रही है ना वाली लाइन, जो एक्स एक्सिस, ये समझ लो। समझ गए कि नहीं? मतलब एक्चुअल में जो हमारा रूम है, हम इस रूम की अगर बात करें तो इसको ले रहे हैं वाई एक्सिस,
इसको ले रहे हैं जेड एक्सेस, और ये वाला जो कॉर्नर है ये क्या है आपका एक्स एक्सेस, इस तरह से यहां पर ले रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो तीनों एक्सेस जहां पर कट करेंगे वाला पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन, जैसा वहां पर भी होता है, जो एक्सेस का इंटरसेक्शन होता है वो ओरिजिन देता है, तो यहां पर ये हो गया ओरिजिन। क्लियर ये चीज? अब एक्चुअल में क्या है यहां पर देखो, ध्यान से समझना, जो कोऑर्डिनेट 2D सिस्टम जो बनता था ना, वो दो लाइन के इंटरसेक्शन से बनता था, दो लाइन के। लेकिन 3D जो होता है ना, वो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है, तीन प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो भले ही मैंने आपको एक्सेस समझा दिया, लेकिन ये एक्चुअल में 3D स्पेस कैसे बन रहा है? तीन प्लेन के इंटरसेक्शन से। जैसे इधर समझना, ये आपकी साइड वाली वॉल एक प्लेन हो गई, है ना? अब इस प्लेन का नाम क्या होगा समझो। मैंने ये वाले एक्सेस को क्या बताया? एक्स एक्सेस बताया। ये वाला एक्सेस को कौन सा बताया? जेड एक्सेस। समझ में? तो ये जो पूरा प्लेन बनेगा इस तरफ वाला, ये वाला प्लेन कौन सा होगा? एक्सजेड प्लेन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? फिर उसके बाद पीछे वाली वॉल जो है, जिधर पे बोर्ड है आपका, उधर पे ये वाला एक्सेस जो है, ये वाला एक्सेस क्या है आपका? वाई एक्सेस। और ऊपर वाला एक्सेस कौन सा है आपका? जेड एक्सेस। तो ये जो पूरा बोर्ड वाला प्लेन बन रहा है, ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे ही अगर फ्लोर की बात करें, फ्लोर में ये वाला एक्सेस आपका एक्स एक्सेस है, ये वाला एक्सेस आपका वाई एक्सेस है, तो फ्लोर वाला जो प्लेन है होगा वो कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सजेड प्लेन और वाईजेड प्लेन, तीनों प्लेन के कट से जो स्पेस बनता है वो 3D स्पेस होता है। क्लियर? तो वो यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसके बारे में शॉर्ट समरी क्या लिखी हुई है। इन 3D, the coordinate axis of rectangular coordinate system are three mutually perpendicular lines. The axes are called x axis, y axis, z axis, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है? अच्छा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम अभी जहां पर हैं, जिस रूम में हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन हर जगह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअल में हम कहां पर है? अर्थ में है। और अर्थ कौन से शेप में है? स्फीयर के शेप में। तो वहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं होते। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल होते हैं। समझ में? मतलब जैसे मान लो अगर आप अर्थ में हो, ये मान लो अर्थ है और आपकी पोजीशन यहां पर है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या करते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस हो गया, इस तरह से वाई एक्सिस हो गया। अब भाई ये जो एंगल बना रहा है ना, उस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। इसलिए अगर आप कभी जीपीएस यूज करोगे ना मोबाइल में, तो आप किसी भी पोजीशन पे पिन करोगे ना, तो देखना वहां पर एंगल बताता है 17 डिग्री पॉइंट कुछ 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 करके, फिर वो सेकेंड और मिनट में भी कई बार रिप्रेजेंट करता है। तो जो जब भी हम जीपीएस यूज करते हैं तो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करता है। लेकिन एक्चुअल में हम किसी रूम में अगर हैं तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। ठीक है? अब इसके बाद आगे आते हैं, क्या लिखा है? थ्री प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये वर्ड याद रखना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो जैसे मैंने बताया ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये सारे प्लेन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं। These plane divide the space into 8 parts known as octant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां पर क्या होता था, 2D में क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट किए तो चार पार्ट मिलता था। चार पार्ट को क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट्स बोलते थे। अब यहां पर ये जब प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको टोटल 8 पार्ट्स मिलेंगे, जिनको क्या बोला जाएगा? ऑक्टेंट्स बोला जाएगा। ठीक है? इसमें विजुअलाइज करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको अगर समझाऊं दूसरे तरीके से, अगर समझाऊं कि कैसे हम इन ऑक्टेट्स को समझ सकते हैं। मान लो आप इस रूम में हो, इसके बाजू में एक रूम है, तो ये एक ऑक्टेंट हो गया, इसके बाजू वाला रूम दूसरा ऑक्टेंट हो गया, इसके पीछे वाला रूम तीसरा हो गया, इसके पीछे के बाजू वाला रूम क्या हो गया? चौथा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चार हो गए। और वैसे ही चार इनके नीचे जो बनेंगे, नीचे वाले फ्लोर में बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑक्टेंट्स हो गए। समझ में आए? तो इस तरह से ये टोटल 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो यहां पर इस फिगर में उसने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस लिया है, ये 2D में बनाने की कोशिश कर रहा है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ निकलेगा। इसको क्या लिया? ये वाई एक्सिस लिया, और ये वाला क्या है इसका? जेड एक्सिस। ठीक है? अब मान लेते हैं यहां पर कोई एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जो है, अब उसका कोऑर्डिनेट हम बताएंगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और वो क्या होगा? जेड कोऑर्डिनेट। इस तरह से लोकेट होगा। ठीक है? अब इस पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो समझना, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है ओ ए से। अब यहां ओ ए, ये ओ ए एक्चुअल में क्या है देखो,
इसका नोटेशन हम्म इसको समझो, इधर थोड़ा सा ट्रिकी है ना। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो ओ ए से पता चलेगा। अब देखो ओ ए क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ओ ए है, समझ रहे हो ना 3D में। और ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में ये डिस्टेंस के एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है, समझ रहे हो। और ये किससे डिस्टेंस ले रहा है, तो उसके लिए ये पूरे प्लेन को देखो। आप ना इस पूरे प्लेन को विजुअलाइज करो, एक सेकेंड, ये वाले पूरे प्लेन को विजुअलाइज करो। ये पूरा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है भाई बताओ, इस प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम क्या है? वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है? तो वाई जेड प्लेन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या देगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो एक्स कोऑर्डिनेट को यहां डिफाइन कैसे करेंगे? वाई जेड प्लेन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा ओ ए, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों डिस्टेंस 3D में समझ रहे हो ना? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वाईजेड प्लेन से जो डिस्टेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट ओबी के बराबर है। ओबी क्या है, ये है ओबी, देखो ये है ओबी। ओबी किससे डिस्टेंस दे रहा है, एक्सजेड प्लेन से। तो किसी भी पॉइंट का एक्सजेड प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? मैं एक एग्जांपल यहीं पर बताता हूं। मान लो ये वाला एक्सेस मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सेस। ये वाला एक्सेस क्या बताया, वाई एक्सेस। मान लो ये, हाँ ये सॉरी जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये क्या है, जेड एक्सेस। मैं यहां पर कोई पॉइंट रखता हूं, तो इस पॉइंट का इस वाले प्लेन से, ये प्लेन कौन सा है, एक्सजेड प्लेन। ये वाला डिस्टेंस क्या देगा आपको, उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, वाई कोऑर्डिनेट। एक्सजेड से जो डिस्टेंस है वो क्या देगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट। पीछे वाला प्लेन कौन सा है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो पीछे वाला कौन सा प्लेन है, yz प्लेन। तो ये वाला डिस्टेंस आपको क्या देगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट समझना है। और इसकी जो हाइट है, इस पॉइंट की जो हाइट है, तो फ्लोर वाले प्लेन का नाम क्या है, ये वाला x एक्सिस है और ये वाला कौन सा है, y एक्सिस है, मतलब एक्स वाई प्लेन है। तो इसकी जो हाइट है वो एक्चुअल में क्या है, उसका z कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ ये चीज, इमेजिन हुआ? तो बस यहां पर आपको अगर याद रखना है तो एकदम सिंपल सी चीज है। x कोऑर्डिनेट मतलब yz प्लेन से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट मतलब zx प्लेन से डिस्टेंस, और z कोऑर्डिनेट मतलब xy प्लेन से डिस्टेंस। दैट्स इट। ठीक है। अब अगर मान लो हम ये करें, मान लो हम ये करते कि भाई हम इस पॉइंट P को उठा के इधर पे फेंक देते, मतलब अब ये पॉइंट कहां पर आ गया, B डैश पे आ गया। समझ गए ना, कहां पर आ गया, ये B डैश पे। अब ये जो पॉइंट B डैश है, ये पॉइंट B डैश कहां पर आ रहा है, ये पॉइंट B डैश एक्चुअल में एक प्लेन में आ जा रहा है, और उस प्लेन का नाम कौन सा है, उस प्लेन का नाम है ZX प्लेन। ZX प्लेन में आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, उससे डिस्टेंस से मिलता है। अब वो उसी प्लेन के अंदर आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब दूसरी चीज ये समझ लो, मान लो, मान लो कोई पॉइंट जो है यहां पर आ रहा है, ए पे आ रहा है। मान लो कोई पॉइंट ए पे आ रहा है। अगर कोई पॉइंट ए पे है तो ये पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट एक्चुअल में एक्सजेड प्लेन में है, और साथ ही साथ कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में भी है। तो XZ प्लेन में है, मतलब उसका पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और XY प्लेन में है, मतलब उस पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में है कि नहीं? तो सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट आपको उस पॉइंट का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो यहां पर लिखा है, इफ एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो इसका मतलब वो एक्स वाई और जेड एक्स दोनों प्लेन में है, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होगा तो क्या होगा, उसका सिर्फ वाई एक्सिस आएगा, और एक्स और जेड एक्सिस, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और कोई पॉइंट अगर जेड एक्सिस में आएगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इस पूरे पीपीटी का जो कंक्लूजन है वो ये है, एक्स कोऑर्डिनेट YZ प्लेन से डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट ZX से डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंसेस बताता है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे फॉल करेगा तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। y में आएगा तो y कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी दोनों 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हटा दूं इसको मैं फिर? ओके। ऑनलाइन में रिया और तान्या क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर।
ओके अब नेक्स्ट देखना यहाँ पर जैसे 2D में था, मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। इसमें साइन कन्वेंशन होते थे। पहले में क्या होता था प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता था माइनस प्लस, फिर ये क्या होता था माइनस माइनस, और ये क्या होता था प्लस माइनस, ऐसा होता था। हम साइन देख के सीधा बता देते थे वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 प्लेन कट करते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्टेंट्स बनते, 8 पार्ट्स बनते हैं। क्लियर हुआ ये चीज। और यहां पर अगर देखा जाए तो एक्स वाई और जेड, तो टोटल 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। दो इसका साइन हो सकता है प्लस या माइनस, दो इसका हो सकता है, दो इसका, टोटल 8 पॉसिबल बनेंगे। समझ में आया ये चीज। अब देखो ऑक्टेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे साइन को देख के। मान लो ऐसा वाला सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना, ये वाला सिस्टम ले रहा हूं मैं, सिर्फ इतना देखो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, भाई यही वाला सिस्टम है जो क्वाड्रेंट में होता था। अगर ऐसा सिस्टम है एक्स और वाई में, और जेड पूरा का पूरा क्या है देखो पॉजिटिव, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये कौन से ऑक्टेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसा क्वाड्रेंट में फॉल करता था ना, प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस तो सेकंड, माइनस माइनस तो थर्ड, तो इस तरीके से। तो अगर मान लो अगर आपको ऐसा दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, तो आप समझ जाओगे माइनस माइनस मतलब कौन सा होता है, ये थर्ड, तो ये थर्ड ऑक्टेंट में आएगा। लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव हो तब, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अगर ऐसा आ रहा है कि प्लस माइनस प्लस, तो कौन से में आएगा, प्लस माइनस मतलब फोर्थ, और ये वाला पॉजिटिव है इसलिए क्या फोर्थ में ही रहेगा, तो फोर्थ ऑक्टेंट में। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखो 5 6 7 8 ऑक्टेंट में वो उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये वाले साइन कन्वेंशन जैसे हैं वैसे यूज होंगे। नीचे वाला पूरा पार्ट देखो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब अगर मान लो z कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि 5 6 7 8 में से कोई सा एक होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेता हूं, मान लो मैं लेता हूं माइनस माइनस माइनस, ये लेता हूं, समझ गए, तो ये आपको दिख गया, मतलब आप समझ जाओगे कि 5 6 7 8 में से। अब उसके बाद माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, थर्ड, तो 3 प्लस 4 कर दो, 3 प्लस 4 मतलब क्या हो जाएगा, सेवेंथ, तो ये किस में आ जाएगा, सेवेंथ में आ जाएगा। समझ में आएगी कि नहीं ये चीज, ठीक है। अगला अगर ये देखते हैं, मैं इस तरह से लिखता हूं, देख के बताना, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो कौन सा ऑक्टेंट होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कौन सा हो गया, फोर्थ, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। और अगर मान लो ऐसा होता प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस आपने क्या देखा, ये फोर्थ में आ रहा है, लेकिन ये माइनस हो गया, मतलब प्लस 4 और कर दो, तो कौन सा हो जाएगा, ये 8th ऑक्टेंट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आप पॉइंट को देख के ऑक्टेंट बड़े इजीली निकाल लोगे। पहले दो को देख के क्वाड्रेंट देख लेना, पॉजिटिव है तो वही ऑक्टेंट होगा, नेगेटिव है तो प्लस 4 कर देना। समझ गए ये चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो बच्चे स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे उनको बता रहा हूं, जो लेट से ज्वाइन किए वो भी सुन लो। ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट, जो क्लास 10th में 2D में पढ़ा था। 3D में भी सेम फॉर्मूला है भाई, इसमें बस क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और कोई चेंजेस नहीं। क्लियर हुआ ये चीज। फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखो, अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल ये दो अलग अलग होता है, मैंने सिर्फ इंटरनल का डिस्कशन आपसे किया था, एक्सटर्नल भी होता है, तो उसमें क्या चेंजेस होता है मैं समझा दूंगा एक बार। तो उसी तरीके का सिस्टम, मान लो एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, और इसके बीच में इंटरनली कोई पॉइंट R आ रहा है। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और इस R का कोऑर्डिनेट आपको निकाल रहा है, और मान लो ये इसको डिवाइड करता है m:n के रेशियो में। तो फॉर्मूला क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। z भी निकलेगा, इसलिए z में वही फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आई ये चीज। इंटरनली। एक्सटर्नली में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सटर्नली कैसे इंटरसेक्ट करता है, तो वो कंसेप्ट ध्यान से समझ लो। मान लो यहां पर ये लाइन सेगमेंट है आपका P, और ये हो गया Q। अब इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने पे मान लो यहां पर हमारा पॉइंट आ जाता है R, समझ रहे हो। तो ये जो PR, ये वाला लेंथ कितना हो गया, PR, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, QR। तो ये जो PR और QR का जो रेशियो होता है ना, उसको बोला जाता है m:n का रेशियो। समझ रहे हो। और इस केस में बोला जाता है कि भाई ये एक्सटर्नली उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो इस केस में फॉर्मूले में बस क्या चेंज होता है, बीच बीच में माइनस आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है।
फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, मिड पॉइंट में है अगर r तो m और n दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, दैट्स इट। ये क्लियर सबको ये चीज? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके हम्म अब कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन द गिवन फिगर p एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 4 5, तो फाइंड करना है आपको f का कोऑर्डिनेट। f देखो, f दिख रहा है क्या सबको? f देखा कहां पर है? ये है भाई f। आपको f का कोऑर्डिनेट निकालना है, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। चलो कौन बता रहा है बताओ, हाथ उठाना पहले आंसर करने के पहले। ऑनलाइन में भी जो आंसर करना चाहता है हैंड रेस करना। ठीक है, और कोई? हाँ बताइए यश। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दो लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं, और कोई? हम्म ए। हम्म बी। बी मतलब ये वाला बोल रहा है, ये वाला। और कोई? आयुषी? अदिति सी बोल रही, ठीक है, और कोई? अच्छा तान्या, रिया, कोई आंसर तो करो क्या? बाकी सारे बच्चे अपने अपनी गैसिंग कर रहे हैं, तुम लोग भी बताओ। हाँ भाई। हम्म देखो इधर ध्यान दो, अभी ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, 2 4 5 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब ये पॉइंट पी को हम उठा के इधर पे एफ पे फेंक देते हैं, समझ रहे हो, एफ पे आ गया। एफ जो है, पॉइंट एफ जो है वो कौन से प्लेन में आ रहा है बताओ? जेड एक्स प्लेन में। तो अगर कोई पॉइंट जेड एक्स प्लेन में आएगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है, जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस। तो भाई इसके वाई कोऑर्डिनेट को क्या बना दो, 0 बना दो, बाकी सारा एज इट इज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। समझ गए कि नहीं समझे? अगले क्वेश्चन पे जाएं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको बताओ देख के। इसमें बोल रहा है फाइंड द ऑक्टेंट इन विच दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट लाइज। तो अब आपको ऑक्टेंट बताना है, मैंने सिस्टम बताया था याद है ना ऑक्टेंट का। पहला वाला बता देता हूँ, चलो पहला वाला बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले दो कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं और क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, माइनस प्लस। माइनस प्लस मतलब कौन सा आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब 2 लिख देते हैं। और ये पॉजिटिव है तो वो 2 का 2 ही रहेगा, समझ रहे हो। नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, +4। तो अभी ये वाला पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में आएगा, सेकेंड ऑक्टेंट में आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये वाले पॉइंट का आप लोग बताओ कहां पर आएगा ये किस में आएगा, 6 में। क्योंकि माइनस प्लस मतलब ये क्या हो गया, 2, ठीक है, प्लस +4 कर देंगे क्योंकि ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव। तो 2 + 4 मतलब कौन सा ऑक्टेंट आएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। पहला सेकंड और दूसरा कौन सा ऑक्टेंट है, 6th ऑक्टेंट। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सबको? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। Let ABC be the feet of perpendicular segments drawn from a point P on XY, YZ, ZX plane respectively. What are the coordinates of ABC? तो पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कोशिश करो, बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि भूल जाओ। समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये पॉइंट पी हो गया। अब एबीसी के बारे में क्या बता रहा है, एबीसी क्या है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। मतलब ए जो है वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है जो किस पे बन रहा है, एक्स वाई पे। तो भाई एक्स वाई प्लेन कौन सा है, देखो ये मैंने बना दिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझ गए। अब यहां पर पॉइंट पी से एक्स वाई प्लेन पे ऐसे मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इस तरह से मान लो मैंने ये बना दिया परपेंडिकुलर, समझ गए। ये वाला पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर का फीट, ठीक है, जो किस में आ रहा है, उसके एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज?
तो अब ये वाला पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। अच्छा ठीक है, हाँ करेक्ट है डी आंसर। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा भाई, पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ गया, मतलब उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए ना, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड कोऑर्डिनेट, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4,0। समझ गए ये चीज। तो 3,4,0 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, पहले में आ रहा है और लास्ट वाले में आ रहा है, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब उसके बाद बी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, वाई जेड पे, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो 0,4,5 आएगा। तो अगला कौन सा आना चाहिए 0,4,5, देखो ये 0,4,5, यहाँ तो ये गलत आ रहा है 0,4,4, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए कि नहीं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो यही सब तुमको फिर कंफ्यूज करेगा। चलो एनसीईआरटी में ओपन कर लो, एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 271। ये सब क्वेश्चन जो अभी मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सब क्वेश्चन आपकी बुक में है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 12.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 271 ओपन किया ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस में। अब बोल रहा है व्हाट आर द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, तो आंसर करो जीरो, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो। अगला सेकंड क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, जीरो। अगर पॉइंट एक्स जेड प्लेन में तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड में बोल रहा है ऑक्टेंट का नाम बताना है, तो पहला वाला जो है 1 2 3 बताओ ऑक्टेंट फर्स्ट, सेकंड वाले का बताओ फोर्थ ऑक्टेंट, क्लियर। थर्ड वाले का अक्षत बता, थर्ड वाले का कौन सा ऑक्टेंट, थर्ड वाले का ऑक्टेंट बता, एट्थ ऑक्टेंट, ठीक है। फोर्थ वाले का बताना यश, ऑक्टेंट। फिफ्थ होगा ना भाई, प्लस, प्लस है ना, प्लस प्लस मतलब फर्स्ट हुआ और बाद वाला नेगेटिव मतलब 4 कर दो, 1 + 4 मतलब क्या होगा फिफ्थ, तो ये बता दोगे ना आराम से, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है 0,0,2, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा या कौन से क्वाड्रेंट में या कहां लाई करेगा बता दो। ये किस में लाई करेगा, ये लाई करेगा जेड एक्सिस में, समझ गए ना, जेड एक्सिस में, इसीलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। अगर मान लो इस तरह से कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1,2, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा बताओ, ये कहां पर लाई करेगा, वाई जेड प्लेन पे लाई करेगा। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन, करेक्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, समझ गए। अगला पूछा है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स, ओके। एक्सरसाइज 12.2 पे आ जाते हैं अब सीधा, ठीक है। तो 12.2 पेज नंबर 273 ओपन किया सबने। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन बना लोगे ना, चलो ठीक है, एक काम करते हैं सब एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। अक्षत आयुष फर्स्ट बनाना, ठीक है। यश और विप्लव सेकंड बनाना, और अदिति आयुषी थर्ड बनाना, और तान्या रिया फोर्थ बनाना, ठीक है। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट रिया और तान्या आप दोनों को बनाना है।
सर हो गया फोर्थ वाला। क्या आ रहा है डिस्टेंस रिया, तान्या? 2√5। 2√5। ओके, 12.2 क्वेश्चन नंबर। हाँ करेक्ट है। हाँ क्या रहा है? अच्छा ठीक है, करेक्ट है। हम्म हो गया अक्षत, अदिति? ओके, कितना आ रहा है? हाँ 4, सिर्फ 4? कुछ गलत किया क्या? √48? तो क्या बोल रहा है विप्लव? हम्म √43। हाँ सही है, √43 सही है सेकंड का। और थर्ड का आएगा √102, 104 आएगा ना, √104 आएगा क्या शायद? हाँ आयुषी बना। हाँ ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, ध्यान देना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज का क्या लिखा हुआ है? शो दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए, बताओ कोऑर्डिनेट जल्दी से। क्या क्या है? -2, 3, 5। अगला पॉइंट 1, 2, 3। 1, 2, 3। हाँ ओके, नेक्स्ट। 7, 0, -1। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये आपको शो करना है। तो भाई सिंपल है, जैसा हम पहले करते थे, ए इसको बी और इसको क्या ले लेंगे, सी। अब क्या निकालेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी। फिर क्या निकालेंगे? बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे? सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आया? अब किसी भी दो का सम, यूजुअली पहले दो का सम तीसरे के बराबर आया तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा? कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। समझ गए ये चीज? हो जाएगा, ये छोड़ दे इसको। ओके, की बनाना है, हो जाएगा ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? आइसोसेलेस के कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए, तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे। कोई भी दो अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस, ठीक है। फिर उसके सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। चलो ये सेकंड पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट तो बन जाएगा ना। सेकंड पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए मैं बताओ। 0, 7, 10। अगला वाला क्या दिया हुआ है? -1, 6, 6। अगला क्या दिया है? -4, 9, 6। ठीक है, तो सबसे पहले वाले पॉइंट को हम ले लेते, मान लो ए, दूसरे वाले पॉइंट को ले लेते बी और तीसरे वाले को ले लेते सी। अब पहले तीनों साइड की लेंथ निकालो, ए बी निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? बी सी निकाल लो, फिर क्या निकाल लो? सी ए निकाल लो। ठीक है, तो इधर पे जो है तुम लोग सब निकालो, ए बी निकालो। ठीक है, बॉयज वाले सब इधर ए बी निकालो। आयुषी, अदिति तुम लोग बी सी निकालो। तान्या और रिया सी ए। ये तीनों अलग अलग निकालो, चलो जल्दी। सर CA आया 6। सी ए 6 आ रहा है। ओके, 16 + 4, 20। 20 + 16, हाँ ठीक है, सही है, 6 आएगा। ए बी √18, 1 + 1, 2, 2 √18। ओके, हाँ √18। और बी सी √18, करेक्ट, ठीक है। बीसी भी कितना आएगा? √18। ठीक है, यहां तक निकाल लिया। अब आपको क्या चेक करना है कि एबीसी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, कैसे चेक करेंगे?
हाँ, हम सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर लेंगे, मतलब सी ए का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36। और यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, बी सी स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 18, दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इसके बाद वाला क्या लिखा हुआ है, ये जो चारों वर्टाइसेस है किसके वर्टाइसेस से प्रूव करने हैं, पैरेललोग्राम के। तो कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, पहले वर्टाइसेस बता दो मुझे जल्दी से, क्या क्या है। -1 2 1, 1 -2 5, 4 -7 8, 2 -3 4। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस आपको प्रूव करना है। यस, लेकिन सिर्फ उतना सही नहीं होगा, हमको पहले तो ये निकालना पड़ेगा ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ठीक है, अपोजिट दो साइड इक्वल, तो वो किस में होता है, वो पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, दोनों में होता है। तो ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, तो फिर कैसे, क्या डिफरेंस होता है? और डायगोनल एंड इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मतलब ए सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डी। समझ में? तो आपको पूरे 6 निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये दोनों अनइक्वल आने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आना चाहिए, मतलब ए बी और सी डी इक्वल आना चाहिए, बी सी और डी ए इक्वल आना चाहिए। बन जाएगा ये क्वेश्चन भी, स्किप कर दें क्या? ओके यस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट दिया है 1 2 3, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 3 2 -1, 3 2 -1। तो आपको उन सारे पॉइंट का सेट निकालना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? मान लेते हैं ये जो पॉइंट दिया है ये ए है, ये जो दूसरा पॉइंट दिया है वो बी है, और तीसरा पॉइंट जो है उस पॉइंट को सी ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। क्लियर ये चीज? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी और बी सी ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। पॉइंट सी जो इसको हमने लिया है वो रैंडमली एक्स वाई जेड वाला पॉइंट है, जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर ये चीज? अब ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा, प्लस क्या होगा, आगे बोलो, y-2 का होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट, इज इक्वल टू बीसी। इसमें लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर हुआ ये चीज? फिर क्या होगा, ये दोनों तरफ से रूट हट गया, इधर पे क्या बच गया, देखो यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर दो, कैसे एक्सपांड करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ऐसे ही होगा। इसको मत करो एक्सपांड, क्यों नहीं करो, क्योंकि x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर कट जाना है पहले ही, तो उसको वैसे ही रहने दो। y-2 है ना, y-2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। इधर पे इसको एक्सपांड कर दो, z² +9 -6z, ऐसे ही होगा। राइट साइड में इसको एक्सपांड करोगे, x² +9 -6x, और ये वाला y-2 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस z² +1, और ये हो जाएगा +2z। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब देखो क्या क्या कटेगा, ये तो पूरा का पूरा कट गया, ये वाला पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। और क्या क्या कटा यहाँ पर, ये x² और ये x² कटा, ये z² और ये z² कट गया, और कुछ कटा गया? हाँ, इधर का ये +9 और ये +9 कट गया, और कुछ कटा गया? और जो भी बच गया उस पूरे को एक इक्वेशन बना लो, वो हो जाएगा आपका आंसर, खत्म। वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा, ठीक है। हेलो, ओके, ये क्लियर सबको? इसके बाद इसको इक्वेशन सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, ये देखो -6x इधर आ जाएगा, तो -6 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगी, ये -2, ये 2z इधर जाएगा, तो -6z ऑलरेडी था, -2z मतलब कितना हो जाएगा, ये -8z। क्लियर हुआ ये चीज? ये हो गया। फिर उसके बाद ये 1 अकेला है ना, और उधर पे भी क्या है,
हाँ +1 है, कट जाएगा और कुछ भी नहीं बचा क्या? दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 8z, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2z। खत्म, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ये? देखो एक बार आंसर क्या दिया है। यस सर, यही आंसर। यही है ना? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान देना, ऐसे वाले क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 भी ध्यान देना। ठीक है, हटा रहा हूं फिर मैं इसको। देखो अगर यहाँ पर लिखते नहीं हो ना तो उसको कंप्लीट किया करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं देगा, भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P whose sum from the point this and this is equal to this। हाँ, तो क्या बोल रहा है बताओ क्वेश्चन में? हाँ, AP प्लस BP इज इक्वल टू 10। हाँ, तो आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट P निकालना है। तो यहाँ पर पॉइंट P के वो निकालना है, तो पॉइंट P को XYZ दे देते हैं। पॉइंट A ऑलरेडी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 400। पॉइंट B भी दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है -400 दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि P का A और B से डिस्टेंस का सम कितना है 10 है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। P का A और B से डिस्टेंस का सम 10 है। सबसे पहले ऐसा किया होगा ना, PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। हाँ, अब PA में लगाया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हो गया √x-4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। चेक करो, यहां तक किया सबने? इसके बाद क्या कर रहे हो ये बताओ, इस स्टेप के बाद क्या कर रहे हो ये बताओ। हाँ देखो सुनो, अगर यहीं पर स्क्वायर करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, पता है क्यों मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे ना तो इधर पे होल स्क्वायर आएगा, इधर पे होल स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो? अब इस स्क्वायर और रूट को नहीं काट सकते हो तुम लोग। क्यों नहीं काट सकते हो? क्योंकि यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नहीं लिखोगे, उसको अगर लिखना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो प्लस 2ab के कारण ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहीं पर स्क्वायरिंग करने से ना आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा पता है? इस स्टेप के बाद आपको एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन। दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये वाला पार्ट एज इट इज x-4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में इधर जाने के कारण ये क्या हो जाएगा 10 माइनस रूट, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, हालांकि अभी भी लेफ्ट साइड में तो ठीक है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लेकिन राइट साइड में जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो अभी भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहां पर। समझ रहे हो ना? तो लेफ्ट साइड तो आपका सिंप्लीफाई हो गया, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, लेकिन राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 100, प्लस बी का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा आपका बी है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाना है, तो क्या बन जाएगा ये x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? ये हो जाएगा। फिर -2ab आएगा, तो -2 a मतलब कितना है 10,
तो 2 into 10 मतलब कितना हो जाएगा 20, और b मतलब ये रूट वाली पूरी टर्म मतलब x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ में आएगा यहाँ तक सबको कैसे हुआ ये? ठीक है। इसके बाद देखो फर्दर क्या होना है, फर्दर ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, इधर से ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर कट जाना है। समझ गए ये चीज? और इधर पे क्या होगा, x-4 का होल स्क्वायर एक्सपांड होगा तो क्या होता है x² माइनस 8x प्लस 16, ऐसे ही होगा। राइट साइड में कितना है भाई, ये 100 है, प्लस इसका भी एक्सपांशन होगा तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 16। क्लियर हुआ ये चीज? ये वाली टर्म एज इट इज -20 रूट ओवर जो भी लिखा था जैसा भी था एज इट इज लिख दो, प्लस y² प्लस z²। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो फर्दर ये x² और ये वाला x² भी कट जाएगा, ये 16 और ये वाला 16 भी कट जाएगा। समझ रहे हो? अब क्या बच गया आपके पास, लेफ्ट साइड में -8x और राइट साइड में ये बच गया। समझ रहे हो? ये -8x और प्लस 8x नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन तो है लेकिन इक्वल टू के अलग अलग तरफ है। तो अब आप क्या करो भाई, अब ये वाले रूट को आपको हटाना है तो ये वाले रूट वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दो और ये जो -8x बचा उसको इधर शिफ्ट कर दो। समझ रहे हो ना? रूट वाली एक टर्म, रूट वाली टर्म एक तरफ, बिना रूट वाली टर्म दूसरी तरफ। तो ये इधर आएगा तो 20 रूट ओवर ये क्या बन जाएगा x+4 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z²। राइट हैंड साइड में क्या होगा देखो, ये -8x उधर गया तो क्या हो जाएगा +8x, 8x कितना हो जाएगा 16x, तो यहां पर बन गया 16x प्लस 100 पहले से था तो प्लस 100। क्लियर यहां तक सब कुछ? ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा बहुत काट सकते हैं हम कॉमन निकाल के। क्या कॉमन निकलेगा वैसे, इधर से राइट साइड से क्या कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली काट दूं क्या, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 25 टाइम्स में। समझ रहे हो ना? 4 कॉमन निकल के कट रहा है, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बच गया 5 रूट ओवर, यहां पर क्या बच गया x+4 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z², और इधर राइट साइड में क्या बच गया 4x प्लस 25 का ये बच गया। समझ में आई ये चीज? अब क्या करेंगे, अब रूट हटाने के लिए बताओ, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर हुआ, इधर पे भी स्क्वायर हुआ, इधर पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो जल्दी, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहां से रूट हट गया मतलब क्या बच गया x+4 का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z²। समझ में आई ये चीज? राइट हैंड साइड में क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कितना होगा 16x² प्लस b स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 100x, 100 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 200x। समझ गए कि नहीं ये चीज? क्लियर? अब इसके बाद इस वाले पार्ट को भी एक्सपांड करो फिर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ 25 एज इट इज ब्रैकेट के अंदर x² प्लस 16x नहीं x² प्लस 8x प्लस 16 ये हो गया। ठीक है, दैट इज प्लस 16 और क्या बच गया प्लस y² बचा है ना, प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना है 16x² प्लस 200x प्लस 625। ठीक है, जो भी है मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो सबसे पहले बनेगा 25x² प्लस 25y² प्लस 25z², ऐसा बन जाएगा। 25 इंटू 8x मतलब ये हो जाएगा 200x, 25 इंटू 16 तो ये मेरे ख्याल से होता है 400 होता है, तो प्लस 400 इज इक्वल टू राइट साइड में कितना बचा 16x² प्लस 200x प्लस 625। क्लियर हुआ ये चीज? फिर क्या होगा देखो यहाँ पर ये कटेगा 200x और ये 200x कट जाएगा, बाकी बची दोनों टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। जब बाकी बची दोनों टर्म उधर जाएंगी तो 16x² इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये 9x² प्लस 25y² प्लस 25z²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा -225 दैट इज इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। क्लियर हुआ ये चीज? ओके तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ पर हमने देखो 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली और एक फंडामेंटल और बेसिक्स हो गया। बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जो आप लोगों को बुक दी है ना उस बुक में ऐसे वाले बहुत सारे एमसीक्यू हैं, आप उनको प्रैक्टिस करके देखो। देखो ये वाला भी एक क्वेश्चन दिख रहा है उसी टाइप का जो अभी हमने सॉल्व किया। आप सब इनको ट्राई करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। कम से कम
15 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, एक एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस बचा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये पीडीएफ में ये वाले जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है और जो मैंने पूरा फिगर जो बना हुआ था ना, वो पूरा मैं सेव कर दे रहा हूं, आप लोग ड्राइव से एक्सेस कर लेना, ठीक है, 3D का एक फोल्डर बना के। ओके, रिया तान्या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो।